हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइबा, आपको एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। एमपी जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में एमपी जीके से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश एमपी जीके में या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के खेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के खेल का एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हमसे इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में खेल का होना बहुत आवश्यक है। खेल खेलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो खेलों का बहुत महत्व हमारे जीवन में रहता है और हमारी सरकार भी इसीलिए इसको अभी तक चला रही है। इसके बाद में हमारे स्कूलों में भी सरकार ने एक क्लास या एक पीरियड इसके लिए रखा है। किसके लिए? खेल के लिए, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। तो मध्य प्रदेश में कुछ खेलों के बारे में यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए इसमें, तो मध्य प्रदेश में खेल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से खेलों की शुरुआत कब होती है। तो देखिए इसमें 1874 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 1874 में किस के द्वारा जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई थी? तो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1960 में 1960 में मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। तो एक क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। तो खेल परिषद की स्थापना 1960 में की गई थी, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद 1975 में 1975 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है भोपाल। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो 1975 में की गई थी, भोपाल में। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? भोपाल में है, इसको ध्यान रखना। फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति की शुरुआत की थी। तो पहली खेल नीति मध्य प्रदेश सरकार ने कब घोषित की थी? तो 1989 में, 1989 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने पहली खेल नीति घोषित की थी। इसके बाद फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति 2005 में घोषित की थी। तो सरकार ये खेल नीति क्यों घोषित करती है? क्योंकि खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जीवन में खेलों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ये खेल नीति घोषित करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में जो नई खेल नीति घोषित की है, इसमें कौन कौन सी घोषणाएं की हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब नई खेल नीति 2005 में घोषित की थी, तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त करके मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण को स्थापित किया है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद को समाप्त करके मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण स्थापित किस नीति के तहत किया था? तो आपको ध्यान रखना है, नई खेल नीति 2005 के तहत। इसके बाद फिर अगली घोषणा है कि ओलंपिक विजेताओं के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इनाम की राशि की घोषणा की है। तो जो ओलंपिक में विजेता होते हैं, तो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता होते हैं, उनको हमारी मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देती है। और जो रजत पदक विजेता होता है उसे 30 लाख रुपए का इनाम देती है। और जो कांस्य पदक विजेता होता है उसे 2 लाख रुपए इनाम में हमारी मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। और हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्कूल में खेल के लिए एक अलग से पीरियड की शुरुआत की है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में एक भारत खेल प्राधिकरण, जिसको साई कहा जाता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एग्जाम में हमसे पूछा भी गया है कि साई कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है उद्धव दास। तो उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण, ये हमारे भोपाल में स्थापित किया गया है। ये इसको आप याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में नेशनल सेलिंग स्कूल, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स। अब ये नया खेल है ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो नेशनल सेलिंग स्कूल, राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल, इसकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में सितंबर 2006 में की गई थी। कहाँ पर स्थापित किया गया इसे?
तो भोपाल में से स्थापित किया गया है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। और यह हमारे देश का पहला सेलिंग स्कूल है। और कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भोपाल में जो बड़ी झील है, तो बड़ी झील के क्रीड़ा केंद्र पर इसे स्थापित किया गया है। अब ये सेलिंग खेल क्या होता है फ्रेंड्स, तो सेलिंग एक प्रकार से यहाँ पर बोटिंग जैसा खेल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है, ये ऐसे बोटिंग जैसा खेल होता है जिसको हम कहते हैं सेलिंग, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है मध्य प्रदेश खेल संचालनालय। तो मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भोपाल में है। संचालनालय को निदेशालय भी कहते हैं और इंग्लिश में से कहा जाता है डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय का भोपाल में। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड्स, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है भोपाल में। कब किया गया है, तो सितंबर 2006 में, ठीक है। और कहाँ पर स्थापित है, तो भोपाल की बड़ी झील में, ठीक है, वहाँ पर ध्यान रखना आप लोग। और फिर आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश खेल निदेशालय या मध्य प्रदेश खेल संचालनालय यह कहाँ पर है, तो भोपाल में है, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है ये क्या काम करता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में खेलों का संचालन करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है संचालनालय। इसके बाद फिर अगला आता है मध्य प्रदेश में क्रिकेट। तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत कब होती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्रिकेट आजकल के युवाओं का बहुत ही फेवरेट गेम हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश में 1890 ईस्वी में पारसी क्लब की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो आपको याद रखना है इंदौर में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय भी कहाँ है इसका, इंदौर में है। और यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था। तो इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना, मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की गई थी। किसने की थी, तो यशवंत राव होलकर ने इसकी स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में की थी, तो कर्नल C.K. नायडू की नेतृत्व में 1941 में ये क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है 1961 में। तो 1961 ईस्वी में तो कोजीराव होलकर ने इंदौर में होलकर स्टेडियम की स्थापना की थी। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम की स्थापना किसने की थी, तो तुकोजीराव होलकर ने। कब की थी, 1961 में। कहाँ की थी, इंदौर में की थी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट मैच 1 दिसंबर 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था, तो 1 दिसंबर 1983 को, ठीक है। किसके किसके बीच में, तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नेहरू स्टेडियम। तो नेहरू स्टेडियम ये कहाँ पर है, इंदौर में है, आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच यहाँ पर खेले गए थे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में दिल्ली शील्ड टूर्नामेंट, ये कर्नल दिल्ली के नाम से खेला गया था। यह प्रतियोगिता आरंभ हुई थी, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में 1934 से ही आरंभ हो गई थी। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत 1934 में, सॉरी, ये आप यूँ पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी, तो 1934 से। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है कि यहाँ तक, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इसमें क्रिकेट से संबंधित कुछ खिलाड़ी हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो बहुत ही फेमस हैं। तो पहला नाम देखिए इसमें मुश्ताक अली। तो एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुश्ताक अली ये कौन थे। तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे जो बहुत ही फेमस हैं, ध्यान रखना। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे। तो विदेशी धरती मतलब इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में शतक लगाने वाले ये पहले क्रिकेटर थे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर मंसूर अली खां पटौदी, इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम उम्र के कप्तान थे ये,
और उनकी कप्तानी में भारत ने विदेश में पहली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से जीती थी। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे कौन से क्रिकेटर थे जो सबसे कम उम्र में कप्तान बने थे, तो मंसूर अली खां पटौदी, और इन्हीं की कप्तानी में भारत ने विदेश में पहली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से जीती थी फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगले खिलाड़ी आते हैं नरेंद्र हिरवानी। तो नरेंद्र हिरवानी ये 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में सर्वाधिक 16 विकेट लेने वाले रिकॉर्ड इन्हीं के नाम में ध्यान रखना। तो 16 विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी हैं नरेंद्र हिरवानी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे, तो ये है नरेंद्र हिरवानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इनको ध्यान रखना। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो इनको ठीक से ज़रा पढ़ें और याद कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अगला आता है कर्नल सी.के. नायडू। तो कर्नल सी.के. नायडू के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के ये पहले कप्तान थे। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो ये कर्नल सी.के. नायडू थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर संध्या अग्रवाल के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी क्रिकेट खिलाड़ी रही है। MPPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संध्या अग्रवाल कौन है, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है, ध्यान रखना। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान रही है। इसके बाद में फिर अगले खिलाड़ी हैं सोनू गोलकर। सोनू गोलकर ये खंडवा के निवासी हैं और ये विकलांग क्रिकेटर हैं। तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सोनू गोलकर कौन है, तो ये क्रिकेटर है, ठीक है, और ये खंडवा के रहने वाले हैं और विकलांग क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। हालांकि अब हमारी भारत सरकार ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया है, ठीक है, तो हमें विकलांग ना कहते हुए दिव्यांग बोलना चाहिए आप सभी को भी, ठीक है। तो दिव्यांग क्रिकेटर है ये। इसके बाद फिर आगे आते हैं, तो क्रिकेट के खिलाड़ियों में पुरुष और महिला। तो ऊपर जो अपने खिलाड़ियों के नाम पढ़े थे, इनके अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो उनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए पुरुष में, तो पुरुष में राहुल द्रविड़, ये भी क्रिकेटर फेमस रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में सी.के. नायडू, ये भी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको पहले हम बता चुके हैं। इसके बाद अमिताभ विजयवर्गीय और राजेश चौहान और संजय जगदाले, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं पुरुष, हमारे मध्य प्रदेश के फेमस खिलाड़ी हैं ये, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए राजेश चौहान किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद कुछ महिला क्रिकेटर भी हैं, तो महिला क्रिकेटर में नाम आपको ध्यान रखना है संध्या जैन और संध्या अग्रवाल, हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद पूजा वस्त्राकर, फिर राजेश्वरी ढोलकिया, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं हमारे मध्य प्रदेश की जो फेमस हैं। इसके बाद फिर अगला खेल आता है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन ये कब शुरू हुआ हमारे मध्य प्रदेश में, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि 1946 में 1946 में जबलपुर में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और उसी समय से हमारे मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान मुख्यालय फ्रेंड इसका इंदौर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ से हुई थी मध्य प्रदेश में, तब आपको बताना होगा जबलपुर से। और अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तब आपको बताना पड़ेगा इंदौर है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे देखिए बैडमिंटन के खिलाड़ी। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी में देखिए पहले पुरुष, तो पुरुष में कौन कौन से खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के हमारे मध्य प्रदेश में, तो पहला नाम आपको याद रखना है आदित्य जोशी। फिर इसके बाद में समीर वर्मा, तो आदित्य जोशी, समीर वर्मा और पार्थो गांगुली, ये बैडमिंटन के पुरुष खिलाड़ी हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध हैं। इसके बाद फिर अगले हैं महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। तो महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन कौन से फ्रेंड्स, तो सीमा भंडारी और सरोजनी आप्टे, ये हमारे मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, ये आपको इस पर ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है हॉकी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। हमारे मध्य प्रदेश में हॉकी के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश में हॉकी के, तो देखिए इसमें, तो पहले देखिए इसमें पुरुष,
तो पुरुष खिलाड़ियों में पहला नाम आता है असलम शेर खां का। अब असलम शेर खां ये कहाँ के थे, तो बैतूल के सांसद रहे थे और 1975 में 1975 में वर्ल्ड कप हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं ये। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है कि टू हेल विथ हॉकी, ये इनकी बुक का नाम है फ्रेंड्स, और बहुत प्रसिद्ध रहे हैं ये असलम शेर खां खिलाड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि असलम शेर खां ये कौन थे, ठीक है, तो ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप में टीम के सदस्य मध्य प्रदेश से कौन रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है असलम शेर खां। इसके बाद फिर अगले खिलाड़ी का नाम आता है शंकर लक्ष्मण, बहुत फेमस रहे थे ये भी। तो 1960 और 1964 में ओलंपिक खेलों में गोलकीपर रहे हैं ये, इसीलिए इन्हें गोली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन शंकर लक्ष्मण से कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि गोलकीपर कौन है जिन्होंने 1960 और 1964 के ओलंपिक में गोल किए थे, तो ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है शंकर लक्ष्मण का। और ये भी पूछ सकता है कि गोली के नाम से किसे जाना जाता है, तो शंकर लक्ष्मण को ही जाना जाता है। इसके बाद फिर और भी पुरुष खिलाड़ी हैं हॉकी के हमारे मध्य प्रदेश में, तो समीर दाद प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में लतीफ़ अनवर और शिवेंद्र सिंह, ये हमारे मध्य प्रदेश में हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद में कुछ महिला खिलाड़ी हैं, तो महिला खिलाड़ियों में मधु यादव और इसके बाद फिर पूनम रानी, अनुराधा देवी, करिश्मा यादव और रेणुका यादव, ये हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ये इनके नाम आपको याद रखना है। तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे पिछले एग्जाम्स में जो हमसे पूछे गए हैं, वो यही पूछे जाते हैं कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला आता है टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस इसकी शुरुआत कब होती है हमारे मध्य प्रदेश में, तो 1888 में 1888 में वायसराय लॉर्ड डफरिन के द्वारा सतना जिले में टेनिस कोर्ट का निर्माण करवाया गया था, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस किसने शुरू करवाया था, तो 1888 में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इसको शुरू किया था। कहाँ पर, सतना जिले में टेनिस कोर्ट का निर्माण इसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन, इसकी शुरुआत 1957 में जबलपुर से की गई थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पर था, तो 1957 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, तो वर्तमान मुख्यालय इसका इंदौर है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में टेबल टेनिस से संबंधित कुछ खिलाड़ी हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो नाम से स्पष्ट है इस गेम का कि टेबल टेनिस मतलब टेबल पर टेनिस गेम खेला जाता है, इसलिए इसका नाम है टेबल टेनिस। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये टेबल टेनिस की है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसमें कुछ खिलाड़ी हैं, तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो पहले देखिए पुरुष खिलाड़ियों के नाम। तो पुरुष खिलाड़ियों के नाम में पहला नाम है जाल गोदरेज, इसके बाद इन्हीं को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है और ये इंदौर के रहने वाले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद फिर कुछ महिला खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, तो जिसमें आती है स्निग्धा मेहता और रीता जैन, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्निग्धा मेहता ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला खेल आता है मलखंभ, जो बहुत ही फेमस है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है और एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ और इसे राजकीय खेल कब घोषित किया गया था, तो 10 अप्रैल 2013 को मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें मैदान में एक खंभा होता है, एक खंभ को गाड़ दिया जाता है और उस खंभ पर लड़के इसमें या युवा इसमें प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, अपनी कला का प्रदर्शन इसमें दिखाते हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में 14 मलखंभ केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने मलखंभ केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स 14 मलखंभ केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद में फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मल्लखंभ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है या कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा प्रभाष जोशी। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रभाष जोशी सम्मान
ये किस खेल में दिया जाता है, या पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मलखंभ में दिया जाता है यह पुरस्कार। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी की स्थापना कब की जाती है, तो 2018 में मलखंभ अकादमी की स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी, तो उज्जैन में की गई थी। यह आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी कहां पर है या कहां पर स्थापित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है उज्जैन। ठीक है, कब स्थापित की गई थी, तो 2018। फिर इसके बाद में मलखंभ के खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो इसमें अजय बख्तरिया, चिंतामन कश्यप, ये इसके फेमस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी। तो मध्य प्रदेश में कुछ खेल और उनके खिलाड़ी, तो किस खेल के खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ये इसमें देखिए। तो देखिए इसमें फुटबॉल, अब फुटबॉल तो आप लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में फुटबॉल के पुरुष खिलाड़ी हैं एम्ब्रोस और माइकल नाथ, ये पुरुष खिलाड़ी हैं फुटबॉल के हमारे मध्य प्रदेश के। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइकल नाथ किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है फुटबॉल से। ठीक है, इसके बाद फिर बॉक्सिंग से संबंधित कौन कौन है, तो बॉक्सिंग से संबंधित गौरव चौहान है, तो बॉक्सिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगले खिलाड़ियों में नाम देखिए इनके, खेल और खिलाड़ियों के नाम। तो अगला खेल है स्नूकर। तो स्नूकर में पुरुष खिलाड़ी कौन कौन से हैं। अब ये स्नूकर खेल होता कैसा है, तो टेबल पर बॉल रहती है और उस बॉल को छड़ी से मारना होता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है स्नूकर। तो मध्य प्रदेश में स्नूकर पुरुष खिलाड़ी में नाम आता है कमल चावला का, और महिलाओं में नाम आता है अमी कमानी, ये इंदौर की रहने वाली हैं। इन खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है खो खो। अब खो खो तो सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको दिखाया भी जा रहा है पिक्चर में, देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए खो खो, तो खो खो में पुरुष वर्ग में आते हैं पंकज देशपांडे। इसके बाद में महिलाओं में, तो महिलाओं में जूही झा और नीलिमा सरोलकर और अमृता तिवारी। ठीक है, ये इसके खिलाड़ी हैं खो खो के, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कुश्ती। तो कुश्ती में कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं, तो इसमें पुरुष में गामा पहलवान, और इसके बाद में पप्पू यादव और घनश्याम शर्मा, ये कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं। और महिलाओं में सुषमा सरियाम, ये महिला वर्ग में कुश्ती की खिलाड़ी मध्य प्रदेश में रही हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर तीरंदाजी, तीरंदाजी में पुरुष वर्ग में हर्षित राणा और महिला वर्ग में मुस्कान किरार, ये जबलपुर की रहने वाली है, ये इस खेल के खिलाड़ी हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो तीरंदाजी में ये धनुष बाण जैसा होता है और इसमें निशाना लगाना होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं तीरंदाजी। इसके बाद फिर अगला आता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में पुरुष वर्ग में है विपिन मैथ्यू। अब एथलेटिक्स तो आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें दौड़ होती है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, भाला फेंक होता है, चक्का फेंक होता है, गोला फेंक होता है, इन सब को मिलाकर एथलेटिक्स कहा जाता है। तो एथलेटिक्स में विपिन मैथ्यू ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसके बाद में वेट लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग में भीम सोनकर। तो लिफ्टिंग में क्या होता है, इसमें बैट उठाना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है। ठीक है, 100 किलो, 150 किलो, 180, 90, 2-2 कुंटल तक, 2.5 कुंटल तक लोग वजन इसमें उठाते हैं। तो इसमें खिलाड़ी हैं हमारे मध्य प्रदेश के भीम सोनकर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है नौकायान। तो नौकायान में क्या होता है, तो नौकायान में नौकाएं चलाई जाती हैं, जिसको हम नौकायान कहते हैं। तो इसमें पुरुष वर्ग में कौन है, तो JL यादव, ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित विजेता हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हर्षिता तोमर, ये होशंगाबाद की रहने वाली हैं, ये नौकायान के खिलाड़ी हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो नौकायान में इस प्रकार से ये नौका को चलाना पड़ता है और जो जीतता है उसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद वो तैराकी, तो तैराकी में तैरना पड़ता है, जो इस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें पुरुष वर्ग में बजरंगी प्रसाद, ये तैराक हैं, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। इनको भी अर्जुन अवार्ड सम्मान दिया जा चुका है। इसके बाद फिर अगले इसमें सत्येंद्र सिंह, ये भी इस खेल से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल अकादमी। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी कहाँ कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना की गई है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं या आप इसे
ठीक है, फोटो खींच लीजिए इसकी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग इसका। अब देखिए इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी में देखिए इसमें पहली मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्वालियर में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 2006 में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये ग्वालियर में की गई है। कब की गई थी? तो 2006 में। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगली अकादमी का नाम है मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी, ये भोपाल में स्थापित की गई है। और कब इसकी स्थापना की गई है? तो 2007 में इसकी स्थापना की गई है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी, तो मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी ये कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना भी 2007 में की गई थी, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी, यह भी भोपाल में स्थापित की गई है और 2007 में इसकी स्थापना की गई है। तो इसमें घुड़सवारी अकादमी को पूछ चुका है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में घुड़सवारी अकादमी कहाँ पर है? तो यह भोपाल में है। और स्थापना कब की गई थी? 2007 में। तो इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आप इसको ठीक से पढ़ना। इसके बाद फिर अगली है मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी, यह भी कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना भी 2007 में की गई थी। अगली अकादमी का नाम है मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है भोपाल में। कब? 2007 में। इसके बाद अगली अकादमी आती है मध्य प्रदेश स्विमिंग अकादमी, होशंगाबाद में इसकी स्थापना की गई है और 2008 में इसको स्थापित किया गया है। इसको आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगली अकादमी का नाम है मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ग्वालियर में। कब? तो 2010 में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद फिर अगली अकादमी आती है मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी, इसकी स्थापना जबलपुर में की गई थी। कब? तो 2013 में इसकी स्थापना की गई है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगली अकादमी का नाम है मध्य प्रदेश एथलेटिक अकादमी, इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। और कब की गई थी? तो 2016 में इसकी स्थापना की गई है, इसे आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी, इसकी स्थापना शिवपुरी में की गई है। और कब की गई है? तो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकादमी, तो मलखम्ब अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? उज्जैन में। और कब की गई है? तो 2018 में इसकी स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट खेल अकादमी है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेडियम है, इनसे भी क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो कुछ महत्वपूर्ण और कुछ प्रमुख खेल स्टेडियम हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश में स्टेडियम, तो पहला स्टेडियम है इसमें ऐशबाग स्टेडियम। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऐशबाग स्टेडियम की स्थापना 1931 में की गई थी। और कहाँ पर है ये? तो भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप देखें यहाँ पर जो पिक्चर आपको बताई जा रही है, तो इस पिक्चर में देखिए ये ऐशबाग स्टेडियम है। कहाँ पर है ये? भोपाल में है। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1931 में। किसके लिए जाना जाता है ये, क्यों फेमस है? तो कृत्रिम घास के लिए फेमस है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखना। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो स्टेडियम होते हैं या जो मैदान होते हैं खेल के, तो उनमें प्राकृतिक घास होती है। और ये कैसे घास है? तो ये कृत्रिम घास है, तो इसको ध्यान रखना। तो कृत्रिम घास वाला एकमात्र स्टेडियम है ये ऐशबाग स्टेडियम। और जो घास इसमें कृत्रिम घास है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एस्ट्रोटर्फ, कृत्रिम घास। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला स्टेडियम है होलकर या उषा राजे स्टेडियम, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है ये? तो ये इंदौर में है। तो आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए ये उषा राजे स्टेडियम या फिर होलकर स्टेडियम, ठीक है, ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो उसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना होगा कि वीरेंद्र सहवाग द्वारा यहाँ पर दोहरा शतक लगाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, तो किसने लगाया था? वीरेंद्र सहवाग ने। किसके खिलाफ में लगाया था?
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में लगाया गया था। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर अगला स्टेडियम है तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है और इसकी स्थापना 1962 में 1962 में की गई थथी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1962 में। आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये है तात्या टोपे स्टेडियम की पिक्चर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद में इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि यहाँ पर जर्मन ट्रैक की सुविधा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला स्टेडियम है अभय खेल प्रसाद स्टेडियम। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो 1994 में 1994 में इंदौर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए ये अभय प्रसाद की फ़ोटो है, अभय खेल प्रसाद, ये है इंदौर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि यह सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अब ये इंडोर स्टेडियम क्या है फ्रेंड्स, तो इंडोर स्टेडियम का मतलब होता है कि इसके अंदर खेल खेला जाता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो ऐसे एक बिल्डिंग के रूप में बना हुआ है और उसके अंदर इसमें खेल खेले जाते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह है ग्वालियर में। तो देखिए अब यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है स्टेडियम कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कहाँ पर है ये, ग्वालियर में। और किसके लिए जाना जाता है, तो दूधिया रोशनी के लिए यह जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम कौन सा है, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दिन और रात दोनों मैच हो सकते हैं, डे नाइट मैच की सुविधा यहाँ पर है, इसको ध्यान रखना है। और सचिन तेंदुलकर के द्वारा विश्व का पहला दोहरा शतक यहीं पर लगाया गया था। और सचिन तेंदुलकर ने किसके खिलाफ यह दोहरा शतक लगाया था, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने दोहरा शतक लगाया था। दोहरा शतक का मतलब 200 रन से ऊपर उन्होंने बनाए थे, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और कहाँ पर है ये, इंदौर में है। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये नेहरू स्टेडियम की पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है नेहरू स्टेडियम, कहाँ पर है ये, इंदौर में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ये स्टेडियम का टॉपिक और मध्य प्रदेश में खेल का टॉपिक समाप्त हो जाता है। आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।